दोस्तों, राजस्थान सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 12वीं पास लेवल, इसकी तैयारी के लिए कौन सी वो बेस्ट बुक है जो आप लोगों को पढ़नी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर सीईटी सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 10+2 12वीं पास लेवल की मैं बात करूंगा। इसमें कौन कौन से पद आ रहे हैं, एग्जाम्स पैटर्न क्या है, बेस्ट बुक कौन सी है एंड फॉर्म अप्लाई करते समय कौन सी वो परेशानियां आ रही है जिनसे हमको बाहर निकलना है। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान राज्य के अंदर 10+2 यानी कि 12th लेवल सीईटी एग्जाम्स 2023 की। ठीक है, 2023 में एग्जाम्स होगी, फरवरी माह के अंदर होंगी। ठीक है, 18 फरवरी से एग्जाम्स की शुरुआत होगी मेरे भाई। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की डेट सभी को मालूम होना चाहिए। 10 अक्टूबर से 11 नवंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं 10+2 सीईटी एग्जाम्स के। लास्ट डेट का ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों जो फीस लग रही है वह अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 450 रुपए, ओबीसी कैटेगरी 350 रुपए, एससी और एसटी एंड ऑल कैटेगरी महिलाओं की 250 रुपए एंड पीएचपीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कोई भी आवेदन फीस नहीं है। एंड दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे, सर फॉर्म अप्लाई करते समय दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है। वो परेशानी यह है कि एसएसओ आईडी से फॉर्म इस बार एसएसओ आईडी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब एसएसओ में प्रॉब्लम्स आ गई है। वो प्रॉब्लम्स ये है कि जो एसएसओ आईडी बनाई है स्टूडेंट्स ने, उसमें जनाधार कार्ड अपडेट कर दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, आधार कार्ड अपडेट कर दिया गया है। अब एसएसओ आईडी जनाधार कार्ड और आधार कार्ड से अपडेट तो कर दी है, लिंक तो कर दी है, लेकिन मेरे भाई जो एसएसओ आईडी आपने बनाई है, जनाधार कार्ड की सारी डिटेल्स उसमें आ जाएंगी जो भी जनाधार कार्ड में लिखा हुआ है। अब जनाधार कार्ड में ही गड़बड़ी कर रखी है तो फिर क्या कर सकते हैं। इसलिए पहले जनाधार कार्ड को सुधारिए, आधार कार्ड में त्रुटि को सुधारिए, तब जाकर कहीं ना कहीं पार पड़ेगी। यह काम नहीं हो सकता, ना तो अब जनाधार कार्ड में चेंजेस हो सकता, ना ही आधार कार्ड में चेंजेस हो सकता, क्योंकि बहुत कम समय है। 11 नवंबर लास्ट डेट है और जनाधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए कम से कम 15 दिनों का टाइम लग जाता है। एक काम कर लेना, अगर आपके एसएसओ में परेशानी आ रही है तो पुरानी वाली एसएसओ को डीएक्टिवेट कर दीजिए और नई एसएसओ बना लीजिए। और जब नई एसएसओ आईडी बनाओ तो ना तो आपको जनाधार कार्ड उसमें अपडेट करना है, ना ही आधार कार्ड अपडेट करना है। फिर एसएसओ आईडी कैसे बनेगी मेरे भाई? 10वीं की मार्कशीट तो आपके पास होगी, 10वीं की मार्कशीट का सारा डाटा उसमें फीड कर देना, आपकी एसएसओ आईडी बन जाएगी और उसी से फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, एंड फॉर्म अप्लाई कर दिया है, गलतियां हो गई है तो मेरे भाई अभी सब्र रखिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जल्द ही आ जाएगा। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि 10+2 12th लेवल की जो सीईटी है उसमें कौन कौन से पद आ रहे हैं। पहला जो पद है वनपाल का है, तो जो भी वनपाल की नई भर्ती आएगी 2023 के अंदर, उसमें आप फॉर्म अप्लाई तभी करोगे, पहले सीईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए 10+2 का। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रावास अधीक्षक एंड लिपिक ग्रेड 3, कनिष्ठ सहायक जमादार ग्रेड 2 एंड कांस्टेबल। तो कांस्टेबल को भी मेरे भाई सीईटी में शामिल कर लिया है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में यह साफ साफ बताया गया है। तो ये वो पद है जो 12th लेवल सीईटी के अंदर आ रहे हैं। जो 12वीं पास कर चुका है वो इन पदों में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन सीईटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब सीईटी का सर्टिफिकेट कैसे आएगा? पहले हमको सीईटी की एग्जाम्स देनी पड़ेगी। सीईटी का एग्जाम्स पैटर्न क्या है? एग्जाम्स पैटर्न यहां है। परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी मेरे भाई? 12th लेवल की जो परीक्षा है सीईटी,
उसमें कुल 150 प्रश्न आएंगे, कुल अंक 300 का रहेगा, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। ठीक है, आपको समय दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का। एंड दोस्तों खुशखबरी दे दूं आपके लिए कि आप 150 प्रश्न में तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंक बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी 150 के 150 प्रश्न आपको करने हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अब 150 प्रश्न का कुछ सिस्टम इस प्रकार है। सब्जेक्ट आएगी आपकी गणित और रीजनिंग 10th लेवल। ठीक है, गणित और रीजनिंग के वेटेज जो बता रहा हूं मैं आपको, कम से कम 45 प्रश्न आने की संभावनाएं जताई जा रही है, और जो 45 प्रश्न होंगे वह 90 अंक के होंगे, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का है मेरे भाई। ठीक है, अब मैथ और रीजनिंग के लिए कौन सी वो बुक है जो हमें पढ़नी है मेरे भाई? मैथ अगर आपको देखनी है तो आप एक काम करना, RS अग्रवाल की किताब देख लीजिए, अच्छी किताब है। पहली बार कहीं ना कहीं आप प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम्स पैटर्न देख रहे हो तो फालतू की इधर उधर की किताबों को देखना छोड़ दीजिए, जो चल रही है जिसमें समझ में आए कुछ वही पढ़िएगा। मेरा मकसद कोई किताब का प्रचार करने का नहीं है, जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी साबित हो रही है वही मैं बता रहा हूं। तो RS अग्रवाल की ले आना, ठीक है, मैथ की किताब वहां से पढ़ लेना। एंड रीजनिंग कहां से पढ़े? तो रीजनिंग मेरे भाई रामनिवास मथुरिया नाम से एक किताब आती है, उसमें रीजनिंग की बेस्ट से बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बता रखी है टॉपिक वाइज, तो वह देख लीजिएगा, रीजनिंग उससे बहुत ज्यादा क्लियर होगी। और एक काम और करना है मेरे दोस्त, आपको YouTube का सहारा लेना है। YouTube से टॉपिक वाइज ट्रिक की जो है नोट्स बनाने हैं। जैसे कि रीजनिंग के अंदर घड़ी नाम से टॉपिक आता है, तो घड़ी में कौन कौन सी ट्रिक बन रही है उसका नोट्स बना लीजिए आप हाथों से। ट्रिक आपको मिलेगी YouTube पर। ठीक है, YouTube पर जैसे ही आप लिखोगे घड़ी, तो घड़ी की बहुत सारी ट्रिक बन जाएगी, जो भी आपको पसंद आए वह देख लेना। इस प्रकार आपके मैथ भी क्लियर हो जाएगी YouTube से। ठीक है, किसी भी कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ना ही कोचिंग के चक्कर में पढ़ना है। ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, घर पर ही आपको पढ़ना है। सेल्फ स्टडी करोगे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो भी आपकी CET क्लियर हो जाएगी। इतना दिमाग पर प्रेशर ना लीजिएगा, इतनी बड़ी एग्जाम्स नहीं है। ठीक है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है मेरे दोस्त वह है सामान्य विज्ञान। ठीक है, और सामान्य विज्ञान के अलावा भारत की जीके आएगी, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था एंड भूगोल और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे इंडिया जीके में। ठीक है, अब सामान्य विज्ञान कहां से पढ़े? तो लूसेंट नाम से किताब आएगी, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी वाली दोनों ही ले आनी है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, आप सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट ले आना। एंड YouTube पर टॉपिक वाइज जो है आपको बताया गया है टॉप प्रश्न 10+2 CET के, तो उन प्रश्न को आपके हाथों से नोट्स बनाकर लिख लेना है, वह बहुत काम आएंगे। राजनीतिक व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स भी आएंगी दोस्तों भारत की। तो इसमें सामान्य विज्ञान और भारत की जीके के 38 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 76 नंबर के रहेंगे। और आपको भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भूगोल और अर्थव्यवस्था लूसेंट से पढ़नी है। ठीक है, लूसेंट नाम से बुक आती है। ठीक है, वह देख लेना। एंड YouTube का सहारा ले लीजिए दोस्तों। YouTube का सहारा तो आपको लेना है, बिना YouTube के सहारे समझ में नहीं आएगा, किताबों से इतना समझ में नहीं आता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप YouTube से देख लेना कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं सब्जेक्ट वाइज 12th लेवल CET के रिलेटेड। ध्यान दीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसमें राजस्थान जीके आएगी। अब राजस्थान जीके के अंदर भूगोल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कला संस्कृति पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एंड अर्थव्यवस्था पढ़नी है, और राजनीति भी पढ़नी है राजस्थान की। एंड करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आएंगे राजस्थान के रिलेटेड। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए एक काम करना, आप राजस्थान की वार्षिकांक ले आना कोई सी भी। ठीक है, 2022 की जिसमें करंट अफेयर्स हो वो ले आना, कोई सी भी किताब ले आना।
उससे क्लियर हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स। अब राजस्थान जीके कहां से पढ़े, तो मेरे भाई एक काम करना, राजस्थान जीके में 30 प्रश्न आएंगे जो 60 अंक के रहेंगे। इन 30 प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, तो एक काम करना, लक्ष्य नाम की किताब आएगी, लक्ष्य पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है, आपके समझ में भी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, लक्ष्य की बुक ले आना। एंड दोस्तों एक रामबाण औषधि बताऊं मैं आपके लिए कि सुभाष चारण जी सर की जो आरबीडी नाम से एक किताब आती है, उस आरबीडी बुक में नोट्स बनाए गए हैं राजस्थान जीके के रिलेटेड, जिसमें राजस्थान जीके के बेस्ट नोट्स हैं। तो उन नोट्स को, उस बुक को ले लेना, उस नोट से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो जाएगा। मैं मानता हूं कि राजस्थान जीके आपकी भी क्लियर हो जाएगी, मजा आएगा, एक बार लेके देख लेना। ठीक है, मैं जो किताब बता रहा हूं मैंने खुद ने देखी है, कोई ऐसे ही नहीं बता रहा मैं कि कहीं से इधर उधर से ले लिया बस बता दिया। मेहनत करते हैं विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान जीके के टॉपिक बाई टॉप प्रश्न भी आपको देख लेने हैं जो आपके 10+2 सीईटी के लिए बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो चुकी है राजस्थान जीके की बात। अगली हम बात करेंगे सामान्य इंग्लिश आएगी दोस्तों, तो इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न आएंगे एंड हिंदी भी आएगी। ठीक है, अब इंग्लिश के लिए एक काम करना, लूसेंट की किताब ले आना, ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, इतना नहीं आएगा हार्ड, बहुत ही इजी पेपर आएगा जिसमें आप कर दोगे। इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न आप लूसेंट से सॉल्व कर लेना। सामान्य इंग्लिश और हिंदी के 22 प्रश्न आएंगे जो 44 अंक के रहेंगे। और हिंदी के लिए काम करना, ग्रामर की कोई सी भी बुक ले आना जिसमें संधि, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द वगैरह लिखे हुए हो, वो छोटी सी किताब ले आना, उससे क्लियर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वह है बेसिक कंप्यूटर। अब बेसिक कंप्यूटर कहां से पढ़े, लूसेंट से पढ़ना है मेरे भाई। लूसेंट की अगर किताब ले आओगे आप बेसिक कंप्यूटर वाली, उससे पूरे के पूरे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपका कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने की संभावना है, 15 क्वेश्चन 30 अंक के रहेंगे। एंड दोस्तों यूट्यूब का सहारा अवश्य लेना है। अब एक बात बताऊं दोस्तों मैं आपके लिए, तो भी मैंने आपको किताबें बताई है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण औषधि है। कौन सी औषधि है, रामबाण औषधि है। और रामबाण औषधि जब मिल जाए, दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं हरा सकती। एक बार इन किताबों को लाकर देखिएगा, पढ़कर देखिएगा, आप खुद से भी कमेंट्स कर दोगे कि सर आपने बहुत अच्छी बुक हमें बताई। ठीक है, सीईटी ही नहीं, इससे प्रतियोगी परीक्षाएं भी क्लियर होंगी। नेक्स्ट आपकी जब भर्तियां आएगी इन पदों पर, आप इन्हीं किताब से पढ़ना है और कोई किताब नहीं लेना है। ठीक है, जितनी भी राजस्थान के अंदर कोई सी भी रिक्वायरमेंट आ रहा है, इन किताबों को पढ़ लेना है, आप लोगों की हर एग्जाम्स के लिए क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपके ये 150 प्रश्न हो चुके हैं, 300 अंक का टोटल आपका पेपर आएगा। सबसे पहले एग्जाम्स पैटर्न को समझ लीजिएगा, उसके बाद यह देख लीजिएगा कि कौन सी सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने अंक के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मजा आ गया है, कौन सी वो किताब है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर देना, 11 नवंबर लास्ट डेट है। जानकारी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। ठीक है, लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, शेयर भी कर देना, आपके छोटे बड़े भाई बहन को हेल्प हो जाएगी यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।